नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रशासन के विद्युत विभाग में 400 से अधिक मजदूरों की पूर्व सेवाएं नियमित की जाने के बारे में ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी मांगी। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच चार्टर्ड फ्लाइट 3 जनवरी से शुरू किए जाने की घोषणा। कल से शुरू होने वाली पहली चार्टर्ड फ्लाइट के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत द्वीप समूह में खाता खोलने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर। समाज कल्याण बोर्ड की ओर से दक्षिण अंडमान की पंचायतों में जागरूकता शिविरों के आयोजन और पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट स्कूल मैदान में खो-खो कोचिंग कैंप। समाचारों के संग में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे ने विद्युत विभाग में काम कर रहे 495 मजदूरों की पूर्व सेवाएं नियमित करने के लिए प्रशासन से एक बार फिर आवश्यक जानकारी ऊर्जा मंत्रालय को देने का अनुरोध किया है। प्रशासन के ऊर्जा सचिव को लिखे अपने पत्र में उन्होंने बताया कि सेवाएं नियमित किए जाने से संबंधित मामलों को लेकर उन्होंने इस महीने की 17 तारीख को नई दिल्ली में ऊर्जा सचिव पीके सिन्हा से मुलाकात की। बातचीत के दौरान श्री सिन्हा ने बताया कि उनके मंत्रालय में प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण मामला अब तक लंबित है। इस वर्ष जून से लेकर नवंबर तक बार-बार सूचनाएं मांगने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि ऊर्जा सचिव ने कहा है कि वे इस मामले में तेजी लाएंगे और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। श्री विष्णुपद रे ने प्रशासन के ऊर्जा सचिव से कहा है कि वे इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करें। इस बीच सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह के होनहार विद्यार्थियों के लिए पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित करने की मांग की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से श्री रे ने कहा है कि वित्तीय कारणों और पिछड़ेपन के कारण द्वीपों के होनहार विद्यार्थी कोलकाता और चेन्नई जाकर प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए एयर इंडिया की चार्टर्ड फ्लाइट सेवा 3 जनवरी से आरंभ हो रही है। सूचना प्रचार विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि विमान सेवा के लिए टिकट आरक्षण से संबंधित जानकारियां 23 दिसंबर को उपलब्ध करवाई जाएगी। सूचना प्रचार विभाग ने पहले घोषणा की थी कि पहली चार्टर्ड फ्लाइट 20 दिसंबर को संचालित होगी, लेकिन अब तक इस चार्टर्ड फ्लाइट के लिए टिकटों का आरक्षण शुरू होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर ये फ्लाइट कल जाएगी या नहीं, इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं किया गया है। द्वीप समूह में प्रत्येक परिवार से कम किसी एक व्यक्ति का बैंक में खाता खोला होना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक के मार्गदर्शी जिला प्रबंधक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दिनों प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकों में खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। यदि किसी परिवार या व्यक्ति ने अब तक बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाया है तो उन्हें तुरंत अपने नजदीकी बैंक से संपर्क कर खाता खोलने का प्रयास करना चाहिए। खाता खोलने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक किसी भी व्यक्ति या परिवार की ओर से संबंधित बैंक पर सूचना नहीं पहुंचती है तो ये समझा जाएगा कि द्वीप समूह में सभी परिवारों के बैंक में खाते खुल चुके हैं। 31 दिसंबर के बाद इस संदर्भ में सूचना जारी करने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रावधानों के अनुसार सिफारिश भेज दी जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता क्षेत्र के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में टाउन हॉल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में दिन में 11 बजे आरंभ होगी। बैठक का उद्देश्य उद्यमियों के बीच बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मध्य उत्तर अंडमान शैक्षिक अंचल के कक्षा 6 से 10वीं तक हिंदी पढ़ाने वाले जीटीटी शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।